रामू एक साधारण परंतु बुद्धिमान व्यक्ति था जो अपने जीवन को ईमानदारी और कठिन परिश्रम के साथ बिताता था। वह एक छोटे से गांव में रहता था जहां उसकी जीविका नारियल की खेती पर निर्भर थी। गांव के लोग उसे उसकी मेहनत और चालाकी के लिए जानते थे। रामू ने अपनी जमीन पर नारियल के पेड़ लगाए थे जिनकी देखभाल वह दिन रात करता था। उसकी मेहनत के कारण पेड़ बहुत अच्छे से फलते थे और रामू इन्हीं नारियल की बिक्री से अपनी और अपने परिवार की जीविका चलाता था। रामू के नारियलों की गुणवत्ता के कारण गांव और बाजार दोनों में उसकी अच्छी खासी मांग थी। हर दिन रामू पेड़ पर चढ़ता, नारियल तोड़ता और उन्हें बाजार में बेचने के लिए ले जाता। उसकी इस मेहनत से उसका परिवार काफी खुशहाल था और गांव में उसकी इज्जत भी बढ़ गई थी। एक दिन सुबह की ठंडी हवा में रामू ने सोचा कि आज वह उस बड़े नारियल के पेड़ पर चढ़ेगा जो गांव के दूसरे छोर पर था। यह पेड़ बहुत ऊंचा था और इस पर सबसे अच्छे नारियल उगते थे, लेकिन इसकी ऊंचाई के कारण गांव के बाकी लोग इस पेड़ पर चढ़ने से कतराते थे। रामू ने सोचा कि अगर वह इस पेड़ के सारे नारियल तोड़कर बाजार में बेच देगा तो उसे अच्छा मुनाफा मिलेगा। रामू ने अपनी कुल्हाड़ी और रस्सी उठाई और उस बड़े पेड़ की ओर चल पड़ा। जब वह पेड़ के पास पहुंचा तो उसने भगवान का नाम लिया और पेड़ पर चढ़ने लगा। चढ़ाई मुश्किल थी लेकिन रामू ने हार नहीं मानी। वह धीरे धीरे ऊपर चढ़ता गया और कुछ ही देर में वह पेड़ की चोटी पर पहुंच गया। वहां पहुंचकर उसने देखा कि पेड़ पर बहुत सारे नारियल थे और सभी बड़े और रसदार थे। रामू ने खुश होकर नारियल तोड़ने की शुरू कर दिए। लगभग 1 घंटे की मेहनत के बाद रामू ने सारे नारियल तोड़ लिए और उन्हें एक जगह इकट्ठा कर लिया। अब वह पेड़ से नीचे उतरने की सोचने लगा। नीचे देखते ही उसकी हिम्मत टूटने लगी और ऊंचाई का डर उसे जकड़ने लगा। रामू को अचानक डर लगा कि कहीं उसका पैर फिसल गया तो वह गंभीर रूप से घायल हो सकता है। रामू ने इस स्थिति से बाहर निकलने के लिए भगवान की शरण ली। उसने भगवान से प्रार्थना की, हे भगवान, अगर आप मुझे सुरक्षित नीचे उतार देंगे तो मैं आपको 51 रुपए का प्रसाद चढ़ाऊंगा। रामू ने यह वचन दिल से दिया था, लेकिन जैसे जैसे वह धीरे धीरे नीचे उतरने लगा उसका मन बदलने लगा। जैसे ही वह थोड़ा और नीचे आया उसका डर थोड़ा कम हो गया। रामू ने मन में सोचा, 51 रुपए बहुत ज्यादा है, भगवान तो दिल की भावना को समझते हैं, 41 रुपए भी काफी होंगे। और उसने अपने वचन को बदलकर 41 रुपए का प्रसाद चढ़ाने का निश्चय किया। रामू जैसे जैसे नीचे उतरता गया उसका डर और भी कम होता गया और उसके साथ साथ उसका प्रसाद भी घटता गया। उसने फिर सोचा, भगवान को 21 रुपए चढ़ाने से भी वे खुश हो जाएंगे, आखिरकार मैं गरीब आदमी हूँ। इस तरह रामू ने फिर अपने वचन को बदल दिया। अब रामू पेड़ के बीच के हिस्से तक आ चुका था और उसे लग रहा था कि वह बिना किसी परेशानी के नीचे उतर जाएगा। उसने मन ही मन प्रसाद की रकम को घटाते हुए 11 रुपए तय कर लिया। उसने सोचा, भगवान तो महान है, वे मेरे इस छोटे से प्रसाद को भी स्वीकार कर लेंगे। लेकिन जैसे ही उसने यह सोचा उसका पैर अचानक फिसल गया। रामू ने संतुलन खो दिया और वह धड़ाम से नीचे गिर पड़ा। उसकी किस्मत अच्छी थी कि नीचे गिरे हुए नारियल ने उसकी गिरावट को थोड़ा नरम कर दिया, लेकिन फिर भी उसे काफी चोट आई। रामू ने कराहते हुए उठने की कोशिश की लेकिन उसकी पीठ में काफी दर्द हो रहा था। उसने ऊपर आसमान की ओर देखा और बोला, हे भगवान, मैं समझ गया, आप मुझसे नाराज हैं, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है, मैं आपको 51 रुपए ही चढ़ाऊंगा। रामू ने किसी तरह खुद को उठाया और गांव की ओर चल पड़ा। उसकी चालाकी और भगवान के साथ किए सौदेबाजी का नतीजा उसे इस तरह भुगतना पड़ा, लेकिन रामू ने भी ठान लिया था कि वह अपनी गलती से सीखेगा और भविष्य में भगवान के साथ कोई सौदा नहीं करेगा।
इस घटना ने रामू को एक महत्वपूर्ण सबक सिखाया। उसे एहसास हुआ कि ईमानदारी और विश्वास से बढ़कर कुछ नहीं। चाहे कोई स्थिति कितनी भी मुश्किल क्यों न हो, मनुष्य को अपने वचन पर स्थिर रहना चाहिए और भगवान के प्रति सच्ची श्रद्धा रखनी चाहिए। रामू ने यह ठान लिया कि अब वह कभी भी भगवान के साथ चालाकी नहीं करेगा और अपनी मेहनत से ही जीवन में आगे बढ़ेगा।